हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर आपको हमेशा अच्छा रखे। तो मैं आज आपको 3 मीटर कपड़े में फर्सी सलवार और कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो कुर्ती की लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 30 इंच एंड हाफ, और गले की चौड़ाई ली है 3 इंच, और शोल्डर मैंने लिया यहाँ पे 4 इंच और हाफ इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन किए हैं। आर्म होल मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 इंच। साइज है यहाँ पे 32 इंच और हाफ इंच लूजिंग का ऐड किया है, और 1.5 इंच मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है। 7.5 पे मैंने यहाँ पे कमर का निशान लगाया है। 9 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब हम यहाँ पे कट रखेंगे। कट मैंने यहाँ पे लिया 12 इंच। अब इस तरह से स्केल से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब हम यहाँ पे गले का शेप बनाएंगे। गले का शेप हमने यहाँ शेपनर से बनाया है ताकि शेप बिल्कुल अच्छी बने। इस तरह से मैंने यहाँ पे गले की गोलाई दी है। गले की लेंथ मैंने यहाँ पे बैक साइड की रखी थी 1.5 इंच, फ्रंट गले की है 4 इंच, और इस तरह से हमने यहाँ पे वी शेप ड्रॉ की है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हम इसका बैक पार्ट अलग कर देंगे, और जो फ्रंट पार्ट है इसमें हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पे कटिंग करने के बाद में हम यहाँ पे गले की कटिंग करेंगे फ्रंट साइड की। इस तरह से मैंने यहाँ पे गले की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी कटिंग दिखाऊंगी ओपन करके। तो ये शेप बनी है यहाँ पे गले की, और बैक साइड ये यहाँ पे रेडी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मेज़रमेंट लिया है 7 इंच आया है। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, 8 इंच कर देंगे, और 1 हाफ इंच आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा ले सकते हो, और 3 इंच की हमने यहाँ पे गोलाई दी है। बाजू की लेंथ हमने यहाँ पे रखी है 18.5 इंच, तो यह 2 इंच कम हो जाएगी। 16.5 इंच यहाँ बन के रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे आगे की लंबाई मैंने यहाँ पे ली है 9 इंच। 9 इंच रख के यहाँ पे मैंने गोलाई दी है। और अब हम इस तरह से रख के देख सकते हैं कि हमने बाजू जो लगाई कटिंग की है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरह से मैंने आगे वाले पार्ट में भी कटिंग कर दी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद में बाजू बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे फर्सी सलवार की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को सीधा रखा है 4 फोल्ड करके, और अब हम यहाँ पे 2 इंच बेल्ट के लिए लेंगे। 2 इंच बेल्ट का लिए लेने के बाद में अब हम यहाँ पे ऊपर की से रखेंगे 6.5 इंच, और 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे सलवार की बेल्ट हो गया रेडी। अब हम इसकी सलवार की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने लेंथ यहाँ पे ली है 37.5 इंच। तो हमें फिक्स लेंथ है यहाँ पे चाहिए 36 इंच, और जो इसका बेल्ट का एक्स्ट्रा था वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, और हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा। तो इसे हम रख के और इस तरह से अब हम यहाँ पे इसकी लेंथ लेंगे। तो ये लेंथ हमें जितनी चाहिए उससे 1 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेनी है। हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा, और हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया 1 इंच। इस तरह से कपड़े को कटिंग करने के बाद में कपड़े को 4 फोल्ड रखना है, और इस तरह से नाप के इसमें हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने आसन लिया 13 इंच का। आप 14 या 15 तक इसे आसन ले सकते हो। यहाँ पे मैंने मोहरी की चौड़ाई ली है 10 इंच, और फुल चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है 11.5 इंच। और इस तरह से शेपनर से शेप देके आप ये फर्सी सलवार की कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ पे प्लेट्स कैसे बनानी है। तो ये जो पीछे का पार्ट है इसमें हमें 1 प्लेट बनानी है। 1 या 2 प्लेट आप यहाँ पे बना सकते हो। और आगे वाले पार्ट में हमें कितनी प्लेट बनानी है, 3 या 4 इंच, हम 4 प्लेट हम यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे 3 इंच की हमें यहाँ पे एक बड़ी प्लेट बनानी है। ये प्लेट आप 4 इंच की भी कर सकते हो, और ये छोटी प्लेटें में आप 4 की जगह 3 भी कर सकते हो।
और इस तरह से ये यहाँ पे हमें लगानी है। और नीचे मोहरी के लिए मैंने ये जो साइड में कपड़ा बच गया था, इसी से मैंने यहाँ पे मोहरी के लिए कटिंग की है। तो मोहरी मैं यहाँ पे रखूँगी 3 इंच की। तो जितनी हमारी मोहरी की लेंथ है उसे 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ही लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने फर्सी सलवार और कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।